कण्वाश्रम हमारे ऋषि कुल परंपरा में कण्व एक ऋषि हुए। उनका आश्रम था जहाँ दुष्यंत और शकुंतला जी के मिलन से भरत जी का जन्म हुआ, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। उस कण्वाश्रम हमारे दादाजी पंडित बिंदु माधव शर्मा जी ने उनके कथा को छंदबद्ध किया और खंड काव्य के रूप में लिखा, और उस पुस्तक का नाम भी कण्वाश्रम के माध्यम से कि देह होरी के हाथ में कर उसका ही ध्यान, बोली दाता दिन से यही रहा गोदान। देखिए, अर्धांगिनी सचमुच में अर्धांगिनी होती हैं, और पत्नी के सहयोग को कह के तो व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन मेरी पत्नी का नाम सुमन है। और पहली पुस्तक कण्वाश्रम में हमें बहुत समय लगा था, कण्वाश्रम के फूल में। और मजाक में एक बार उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए क्या करते हैं, तो हमने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन किया ये कि उनके नाम पर हमने एक गीतिका संग्रह सुमन सरोवर तैयार कर दिया। संदर्भ में 108 गीतिकाएँ हैं इसमें, और आखिरी गीतिका है कि जब जब देखूं सुमन सरोवर, तो 4 पंक्तियाँ कि कहता बहकर हमसे निर्झर, कल क्या होगा चिंता मत कर। और अंतिम पंक्ति है कि प्रेम हृदय में पनपे फूले, जब जब देखूं सुमन सरोवर। छंदबद्ध फूले विपिन पलाश दोहा संकलन, उसके बाद गीतिका पंचामृत आई, गीतिका संकलन, उसके बाद मुक्तक पंचामृत, और उसके बाद ये कुंडलियाँ पंचामृत। तो किताबें तो चल रही हैं। ये एक बार तो रांची में प्रभात प्रकाशन के द्वारा, इसके बाद समकालीन जवाबदेही परिवार के सौजन्य से बीएड कॉलेज औरंगाबाद में, उसके बाद उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा रांची में, इसके बाद धनबाद में हिंदी साहित्य भारती की धनबाद इकाई के द्वारा धनबाद में इस गोदान पे कार्यक्रम हुआ। आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। मैं सुबोध पाठक। पहले कौनते के नाम से मकान हुआ करता था, पता चले ऐसे कई नाम थे जो नाम से मकान का नामकरण होता था। आज हम जहाँ पे हैं वो कण्वाश्रम है, और कण्वाश्रम जो मकान का नाम पड़ा होगा ये भी पुराने ज़माने से लिया गया होगा। हमारे साथ आज राकेश शर्मा जी हैं, जो चूँकि शिक्षक हैं, और एक पुस्तक भी लिखे हुए हैं गोदाम। गोदान जो पुस्तक लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी का था लिखा हुआ, और उसको हिंदी रूपांतरण किया गया है। हम सर पहले आप चर्चा करेंगे सर, ये मकान जो कण्वाश्रम लिखा गया है। पहले तो बहुत आभार आपका थंडर न्यूज़ का और सुबोध जी चीफ रिपोर्टर कि आप इस आवाज़ तक पधारे। कण्वाश्रम हमारे ऋषि कुल परंपरा में कण्व एक ऋषि हुए। उनका आश्रम था जहाँ दुष्यंत और शकुंतला जी के मिलन से भरत जी का जन्म हुआ, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। ये कण्वाश्रम हमारे दादाजी पंडित बिंदु माधव शर्मा जी ने उनके कथा को छंदबद्ध किया और खंड काव्य के रूप में लिखा, और उस पुस्तक का नाम भी कण्वाश्रम है। तो कह सकते हैं कि ऋषि कण्व को स्मरण करते हुए, अपने दादाजी को स्मरण करते हुए हम सबों ने अपने मकान का नाम भी कण्वाश्रम रखा है। इसी निमित्त यहाँ ये अंकित है। सर लगता है ये मकान में जिस ऋषि मुनि के नाम से रखा गया है, तो सचमुच में ये धरती जो है ये ऋषिमय हो गया होगा, क्या लगता है? देखिए, ऐसे तो भारत गुरुओं का देश रहा, ऋषियों का देश रहा है, और अब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। तो गुरु परंपरा में कपिल, कण्व, कणाद, कण्वाश्रम ये बड़ा नाम रहा है, और संयोग ये है कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक की भूमिका में रहने के कारण ये नाम हमेशा आकर्षित करता रहा। और हम भी शिक्षक हैं, मेरे चाचा जी अभी शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, प्रधानाध्यापक। मेरा छोटा भाई शिक्षक है, मेरे मतलब घर में लगभग आधा दर्जन शिक्षक हैं। तो भाई ऋषि तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके कार्य के छोटे अंश को शिक्षक के रूप में आगे बढ़ाने के कारण हम कह सकते हैं कि कुछ तो अंश जरूर इस घर में भी विद्यमान है। आपसे आग्रह करेंगे कि अब हम लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि देखिए, अब कहते हैं सचमुच में घर में जो आप देख सकते हैं, आनंद से हम कहेंगे कि दिखाइए कि किस तरह से घर में पेड़ पौधा लगाया गया है और फसल लगाया गया है। बैगन की खेती हो रहा है, तुलसी जी का पौधा है। तो सचमुच में जिस घर में तुलसी का वास हो, आंवला का पौधा है, तो कहते हैं कि जिस घर में तुलसी हो, आंवला हो, सचमुच में ये ऋषि का जिस तरह से स्थान था, शिक्षाविदों का जो घर है,
वही घर दिखाई स्पष्ट पड़ रहा है। अब आपको हम उस जगह ले चलेंगे जहाँ पे इनका प्रकाशन प्रभात आए हुए हैं और बताते हैं कि यहाँ पे लगभग 5 जगह सर आप चर्चा कर रहे थे कि गोदान का कार्यक्रम हो चुका है। सर कहाँ कहाँ हुआ? पहले तो ये कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की जगत प्रसिद्ध कथा है, उपन्यास है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के कारण अमर हैं। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद जी की कथाओं को पढ़ने का अवसर मिला। विद्यार्थी जीवन के बाद जब शिक्षक की भूमिका में आए तो भी प्रेमचंद जी की कहानियों, उनके उपन्यासों को तो पढ़ते ही रहे। पढ़ते पढ़ते मेरी पहली पुस्तक जब कण्वाश्रम के फूल आई, आपको बताएं सुबोध जी कि मेरे दादाजी की पुस्तक कण्वाश्रम है और हमने उनके ऑनर में अपनी कविताओं के संग्रह का नाम रखा, पहली पुस्तक कण्वाश्रम के फूल। तो जब वो तैयार हुई पुस्तक तो हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों में से कई थे, प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र, श्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, माननीय मिथिलेश मधुकर जी, आचार्य ओम नीरव जी। तो मिथिलेश मधुकर जी का ये रहा कि कुछ आपको और करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। प्रेरणा मिली आपको? कण्वाश्रम के फूल के बाद उन्होंने कहा कि कुछ करिए, कुछ नया, कुछ बड़ा। तो हंसी मजाक में ही उस समय हम गोदान पढ़ रहे थे और उस पर कुछ पृष्ठ को कविता में बदलकर उन्हें सुनाए तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। और ये बात शुरू हुई 2020 में और 20 मार्च 2025 को ये पुस्तक के रूप में आई और आई भी तो प्रभात प्रकाशन। हम आभार व्यक्त करते हैं, प्रभात प्रकाशन देश का बड़ा प्रकाशक है। और जब ये पुस्तक आई तो लोकार्पण इन्होंने वो रांची में, अपने रांची स्थित कार्यालय में करवाया प्रभात प्रकाशन के द्वारा। और सब जगह से ये हो रहा था कि इस पुस्तक का लोकार्पण यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो इसी कड़ी में समकालीन जवाबदेही के संपादक और हमारी कविताओं के प्रथम संपादक, मेरी पहली कविता छपी थी 2015 में समकालीन जवाबदेही में, तो उसके संपादक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी के सौजन्य से और आदरणीय डॉक्टर शंभुनाथ पांडे जी के बीएड कॉलेज में, वो बड़े समाज सेवी और साहित्य प्रेमी हैं, तो उन्हीं के बीएड कॉलेज में आ गई बात इसके आगे की। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं 2 कार्य कर रहा हूँ। एक मीरा का अवदान। मीरा हिंदी साहित्य की एक धरोहर है, भक्ति काल की एक मजबूत स्तंभ है। मीरा के जीवन पर जब भी कुछ पढ़ने को मिला तो उनकी कविताओं को रिफ़र किया गया कि मीरा को समझना है तो उनकी कविता पढ़िए और उनकी कविताओं को समझना है तो उनका जीवन पढ़िए। हम ये पढ़ते पढ़ते हमारे मन में कुछ भाव जगा कि नहीं, मीरा ने इससे ज़्यादा किया है, मीरा ने देश को बहुत कुछ दिया है। आज महात्मा गांधी का नाम हम सत्याग्रही के रूप में लेते हैं। वो खुद महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मीरा प्रथम सत्याग्रही थी। तो मीरा ने भारत को बहुत कुछ दिया है। देखिए हमारी पुस्तकालय मीरा का अवदान। गोदान जो लिखे आप उसका थोड़ा सा 2-4 लाइन हमको पंक्तिबद्ध जो लिखे हैं उसके बाद। हाँ, गोदान काव्य रूपांतरण। पहली बात तो जब ये पुस्तक आई तो हम मतलब एक साहित्य जगत में चर्चा चली, मुझे पता नहीं था कि ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ, लेकिन वरिष्ठ साहित्यकारों, समीक्षकों की तरफ से जो शुभकामनाएं आई उससे पता चला कि गोदान काव्य रूपांतरण हिंदी साहित्य जगत में किसी भी औपन्यासिक कृति का पहला रूपांतरण है। आज तक इसके पूर्व नहीं हुआ था और इस बात को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने रिकॉर्ड बुक में 17 मई को दर्ज किया। तो ये कि पहला काम हुआ है। सर इसके लिए थंडर न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुबोध जी, आप सब हैं तभी हम सबों के साहित्य को गति मिलती है। गोदान में शुरुआत 17 छंदों में हमने इसे निबद्ध किया है। 36 अध्याय हैं और हमने एक दृश्य 91 दृश्यों में इसे विभक्त किया है। तो शुरुआत होती है महाकाव्यों में अधिकांश चौपाइयों का खूब प्रयोग होता है। तो चौपाई से ही शुरुआत है कि होरी दे बैलों को सानी, धनिया से बोला भर पानी, मालिक से मिलने है जाना, जल्दी मेरी लाठी लाना। तो इस तरह से ये कथा चलती है। इसमें 2-3 नई बातें जो आपको गोदान काव्य रूपांतरण के माध्यम से दिखेंगी।
अभी तक गोदान को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता रहा, कहा जाना भी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शहरी जीवन को भी प्रेमचंद जी ने जिस सलीके से उभारा है, उसमें राय साहब के जीवन, उसकी परिस्थितियों को भी पढ़ना चाहिए। और विद्यार्थी मेहता मालती राय साहब का भी जिक्र करेंगे, ये काव्य रूपांतरण में हमने उभारने की कोशिश की है। सर हम चाहेंगे वो जो किताब आपने लिखा है उस किताब को हम लोग थोड़ा देखें। थोड़ा बाहर धूप में आप बहुत देर तक आनंद लें। जी तो चलते हैं हम लोग सर के घर में, चूँकि घर प्रवेश करते हैं और देखते हैं सर